बच्चों नमस्कार। मेरा नाम पुष्पाड़ी जी है। मैं श्री कोंडची बसप्पा प्रौढ़शाला एलेबेतूर में हिंदी सह शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक प्रश्न पूछती हूँ। हम सब किस देश में रहते हैं? बताओ, आपके देश का नाम क्या है? बताओ। हाँ, भारत है। हम सब भारत देश में रहते हैं ना? हाँ, ये भारत देश में हम सब रहते हैं। इस भारत देश के जय जय करने वाले एक कविता, एक 9वीं कक्षा की कविता के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जय जय भारत माता इस कविता करने से पहले इस कविता का कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक राष्ट्र कवि है। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि के नाम से पुकारते हैं। और जय जय भारत माता इस कविता का कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। ये मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय, पहले हम इनका परिचय करवाएंगे। कवि परिचय। कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म काल सन 1886 में हुआ और इनका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के झांसी जिले चिरागांव में हुआ था। और इनके पिता श्री सेठ रामचरण और इनका साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और इनको अनेक पुरस्कार मिले हैं और पद्म भूषण, राष्ट्र कवि, गंगा प्रसाद पारितोष आदि। और इनकी कृतियां इस साकेत महाकाव्य है। इन महाकाव्य साकेत के लिए गंगा प्रसाद पारितोष भी पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा पंचवटी, जयद्रथ, रंग में भंग, भारत भारती, अनग, नहुष आदि अनेक कृतियां इन्होंने लिखी हैं। और इनकी मृत्यु सन 1964 में हुआ था। उनका निधन कब हुआ? 1964। अब हम एक मैथिली शरण गुप्त जी एक कवि का पूरा परिचय प्राप्त किया है। इनका जन्म, काल, स्थल, पिता, साहित्यिक गुरु, कृतियां, पुरस्कार, निधन, सब कुछ हम जान लिया है। अब हम इस कविता करने से पहले इस कविता में आने वाले शब्दार्थ के बारे में, इस कविता में आने वाले नए शब्द हिया, इसका अर्थ है हृदय, छाती, सीना, सोत, स्त्रोत, आंचल, छोर, नाता, संबंध या रिश्ता, यश, कीर्ति, गाथा, कथा, धानी, हल्का हरा, लाइट ग्रीन। और हम कविता पढ़ने से पहले और एक वीडियो क्लिप को देखेंगे।
हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस ठानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा। जय जय भारत माता, 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 जय जय भारत माता। आप सभी ने एक कविता को देखा। अब हम इस कविता का वाचन करेंगे। इस कविता को करने से पहले आप इस कविता में कवि का आशय क्या है? कवि का आशय है, एक कवि ने भारत माता का गुणगान करते हुए उन्होंने और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे। जो कवि कहते हैं हमारा देश पवित्र स्थल है, पावन आंगन, पावन का अर्थ है पवित्र, आंगन का अर्थ है अंगड़ा। ओ हमारा देश पवित्र अंगड़ा इद्ದ ಹಾಗೆ, इस देश में अंधेरा हटे, अंधेरा जैसा अज्ञान है उसे हटाकर प्रकाश जैसे ज्ञान को मिले, और सब लोग मिलजुल कर भारत माता के इश्क की गाथा गाए। हमारे देश में जो अनेक जातियां हैं, धर्म हैं, बोलियां हैं, वेशभूषाएं हैं, फिर भी हम सब मिलजुल कर हमारे भारत माता की इश्क की गाथा, गाथा का अर्थ कथा, और इश्क की गाथा गाने के लिए कवि कहते हैं। और इस पाठ का आशय है, इस कविता का आशय है, हम अज्ञान को दूर कर ज्ञान मिलने के लिए कहते हैं। बच्चों अपना अपना पुस्तक को लिए पद्य को देखो। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, ऊंचा हिया हिमालय तेरा,
उसमें कितना स्नेह भरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर हे पानी फूटा हाथा, सौ सौ सोतों से बह बह कर हे पानी फूटा आता। जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर बाव पले, बाई बाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, बाई बाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता। जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही मां, चंद्र सूर्य चिरखाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे इश्क की गाथा, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे इश्क की गाथा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। हर कवि कहते हैं इस भारत माता को गुणगान करते हुए, और भारत माता तुझे जय हो। पहली पंक्ति को देखिए, जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा। कवि ने भारत माँ का गुणगान करते हुए कहते हैं, भारत माता तुझे जय हो। ऊंचा हिया, हिया का क्या है? हृदय। भारत माँ तेरा हिया हिमालय जैसे बड़ा है और ऊंचा है। आप सबको मालूम है हिमालय पर्वत इतना बड़ा है और इतना ऊंचा है। तेरा हृदय भी, छाती भी इतना बड़ा है और उसमें कितना स्नेह भरा, और हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? स्नेह भरा है, और बहुत सारे स्नेह भरा है, प्यार भरा है। भारत माँ के हृदय में प्यार भरा है और स्नेह भरा है। दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। भारत माँ दिल में आग दबाकर हम सबको हरा भरा रखते हैं। अपने दिल में आग दबाकर हमें हरा भरा रखते हैं। अर्थात कितना भारत माँ के हृदय में सारा कष्ट भरकर सहन कर और बच्चों को आनंद में रखने के लिए कोशिश करती है। इतना कष्ट है और सबको सहन कर हम सबको आनंद से रखने के लिए कोशिश करती है। इसका अर्थ है वो उसके दिल में आग होने पर भी वो सभी जगह हरा भरा रखते हैं। पर्वत, हिमालय पर्वत में इतना आग है
फिर भी हम सबको हरा भरा रखते हैं, भारत देश को हरा भरा रखते हैं। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता। सौ सौ नदी की धारा बह बह कर पानी फूटा आता, और एकता का भाव उनमें भरा है। इसीलिए भारत माता तुझे जय हो। और भारत माँ का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं, ओ भारत माँ के हृदय में क्या भरा है? भारत माँ के हृदय में स्नेह भरा है। हिमालय रूपी हृदय में, ओ हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? स्नेह भरा है। पानी कैसे फूटा आता है? सौ सौ सोतों से बह बहकर, हाँ पानी फूटा आता है। और अब दूसरी पंक्तियां देखेंगे। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। बाई बाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। और इन दूसरी पंक्तियों में समृद्धता के बारे में कवि कहते हैं, तुम्हारी धरती पर फलों फूलों से भरकर सुंदरता से भीग रहा है, और इस धरती पर आम फले हैं, और पानी में कमल खिले हैं। पानी में क्या खिले हैं? पानी में कमल खिले हैं। इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पलते हैं। बाई तुम्हारे गोद में पले बच्चे, तुम्हारे गोद में पले बच्चे परस्पर सहयोग से एकता की बाहों में, तुम्हारे गोद में फले बच्चे सहयोग से, परस्पर सहयोग से एकता की बाहों में जी रहे हैं। और बाई बाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता। पहले ही हमने कहा, हमारे देश में अनेक जातियां हैं, धर्म है, पंथ है, वेशभूषा वाले हैं, फिर भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हम सब भारतवासी हैं। सदा ही हम उनसे वो रिश्ता है, वो नाता है। नाता का अर्थ संबंध या रिश्ता। वो रिश्ता कभी भी नहीं टूटना चाहिए। वो भाईचार की भावना होनी चाहिए। वो भाईचार की भावना है, वो कभी नहीं टूटना चाहिए। वो टूटे कभी ना नाता। और भारत माता तुझे जय हो। तीसरी पंक्तियां। उस तीसरी पंक्तियों में कवि कहते हैं, तेरी लाल दिशा में ही मां, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। तेरी लाल दिशा में ही मां। लाल दिशा वो पूर्व दिशा। ये पूर्व दिशा में वो चंद्र सूर्य चिरकाल रहे।
वो कभी भी नहीं डूबे। तुम्हारी पूर्व दिशा में सूर्य चंद्र चिरकाल तक रहे, वे कभी नहीं डूबे। इसका अर्थ है यह हमारा देश सदा प्रगति के पथ पर बढ़े और कभी अवनति की छाया नहीं दिखाया पड़े। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। ये भारत माँ तेरे पवित्र आंगन में, तेरे इस पवित्र आंगन में अंधकार जैसे अज्ञान को हटाकर ज्ञान जैसे प्रकाश को फैला है। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे इश्क की गाथा। मिलजुल कर हम क्या करना चाहिए? हम सब मिलकर ओ भारत माँ की इश्क की गाना गाए। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे इश्क की गाथा। भारत माँ की इश्क की गाथा को, या गाथा का अर्थ है कथा को गाए। जय जय भारत माता, जय हो एक भारत माता। इस कविता से संबंधित कुछ पीपीटी को देखेंगे। जय जय भारत माता इस कविता का कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहते हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का चित्र और इनका परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी जन्म 3 अगस्त सन 1886, स्थल चिरगांव, झांसी जिला उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री सेठ रामचरण, माता का नाम कौशल्याबाई। की मृत्यु 12 दिसंबर 1964। इनका साहित्यिक गुरु। मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक गुरु। इनके प्रमुख कृतियाँ महाकाव्य साकेत, खंडकाव्य जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और आद्य, अजित, अर्जुन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कृणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, झंखार, पृथ्वी पुत्र, मेघनाथवध। मैथिली शरण गुप्त के नाटक रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकेट बर्ड, विरहिणी, व्रजगान, वैतालिक, शक्ति सैरेंद्री, स्वदेश संगीत, डिडिब्बा, हिंदू और इनकी अमृत कृतियाँ मेघनाथवध, वीरांगना, स्वप्र वासवदत्ता, रत्नावली,
रुबाइदा उमर क्याम। पुरस्कार काव्य साकेत। साकेत को गंगा प्रसाद पारितोष मिला है। और पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार भी मिले हैं। कविता का संदेश। कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। सब लोग मिलजुल कर भारत माता का यश गीत गाए। जय जय भारत माता, ऊंचा हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। ये हिमालय पर्वत है। दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बहकर है पानी फूटा हाथा। जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, धरती पर है आम फले। इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर बाव पले। बाई बाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता। जय जय माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ, चंद्र सूर्य चिरखाल रहे। तेरे पावन आंगन में अंधकार मिलजुल कर ही हम सब गाहे तेरे यश की गाथा। जय जय भारत माता। कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और व्याकरणांशों को देखेंगे। इस कविता से संबंधित एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? भारत माता। वेरी गुड। कवि भारत माता देवी की वंदना कर रहे हैं। हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है। हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है। पानी में क्या खिले हैं? पानी में क्या खिले हैं? कमल। वेरी गुड। पानी में कमल खिले हैं। इसके बाद तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत प्रास पदगुಳು आता, जाता, फले, मिले, नाथा, ज्ञाथा,
माता। पहले दो शब्द के संबंध के अनुरूपता तीसरे शब्द के संबंध से शब्द लिखना। सागर विशाल है, हिमालय ऊंचा। अंधकार अंधेरा, पवित्र पवित्रता। हाम धरती पर उगलती है, कमल पानी में। कमल पानी में गिरते हैं। सूर्य का अर्थ सूरज, चंद्र का अर्थ चंद्रमा। अच्छा बच्चों, कुछ गृह कार्य के प्रश्नों को आप अपने घर में लिखकर अपने अध्यापकों को लिखकर लाइए। पहला प्रश्न, हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? दूसरा, दिल में आग दबाकर का मतलब क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर लिख लीजिए। आप